प्यार, इश्क और मोहब्बत। वैसे तो ये तीनों शब्दों का मीनिंग एक ही है, पर प्यार होने के बाद किसी की जिंदगी हसीन बन जाती है तो किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं आपको दो कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि असली प्यार होता क्या है। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए दोस्तों और अंत तक बने रहिएगा। इन दिनों श्रद्धा मर्डर केस की काफी चर्चा है। आपको अखबारों, चैनलों, सोशल मीडिया आदि से अपडेट मिलती ही रहती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वॉकर एक डेटिंग ऐप पे जने दोनों मिले, फिर दोनों में प्यार हुआ। दोनों की प्यार की गाड़ी हंसी खुशी चल रही थी। फिर दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी और ये खटास कब मारपीट में बदला इसका पता ही नहीं चला। मारपीट इतनी होने लगी कि श्रद्धा की तबीयत कई बार बहुत ज्यादा बिगड़ जाती थी। पिटाई की वजह से उसका चलना भी मुश्किल हो जाता था। ऑफिस में श्रद्धा अपने जख्मों को किसी न किसी बहाने से छिपाया करती थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी चोट की सही वजह नहीं बताया करती थी। फिर एक दिन आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा की हत्या कर दी और आरी से काटकर श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक बड़े से फ्रिज में बॉडी पार्ट्स को रख दिया। बदबू दबाने के लिए आफ्ताब अगरबत्ती भी जलाया करता था। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे निकलता और श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को जंगल में फेंका करता था। उसे ये आइडिया हॉलीवुड क्राइम शो समेत कई क्राइम मूवीज देखकर आया था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वॉकर ने हत्या के कुछ दिनों पहले ही मुंबई पुलिस से आफ्ताब पूनावाला की शिकायत भी की थी। शिकायत पत्र में श्रद्धा ने बताया था कि आफ्ताब ने गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी और साथ ही कहा था कि वो मेरी हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। पत्र में श्रद्धा ने यह भी बताया था कि अगर मुझे किसी भी तरह की चोट लगती है तो इसका जिम्मेदार आफ्ताब होगा। मतलब श्रद्धा को मालूम चल चुका था कि आफ्ताब उसके साथ कुछ भी कर सकता है। श्रद्धा ने अगर थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और आफ्ताब से किसी तरह अलग हो जाती तो आज वह जिंदा होती। सो फ्रेंड्स, आज की यूथ से मैं यही कहना चाहूंगा कि हर समस्या का समाधान है, बस ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या करना है। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बातचीत से निकल सकता है। उसके लिए हत्या करना या आत्महत्या करना उचित नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। कुछ प्रेम की कहानियां ऐसी भी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भला ऐसे भी कहीं होता है। वो कहते हैं ना फिल्मों में, प्यार अमर हो गया। असल में कुछ ऐसी एक कहानी अमर हो गई है जो आप सुनने के बाद कहेंगे भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा। सुनिए एक सच्ची कहानी। ये कहानी है बिटपन तुमली और प्रार्थना बोरा की। असम के मोरी गांव का रहने वाला 27 साल का बिटपन तुमली और चापरमुख के कोसुआ गांव की 24 साल की प्रार्थना बोरा को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। बिटपन जब पहली बार प्रार्थना को देखा तभी उसके अंदर से आवाज आई, यही है वो जिसका मुझे बरसों से है इंतजार। कुछ ऐसा ही हाल प्रार्थना का भी था। दोनों ने खूब सारे सपने भी संजो रखे थे। वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच प्रार्थना बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रार्थना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी और एक दिन प्रार्थना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बिटपन एकदम टूट गया। उसने भगवान को बहुत पूछा। फिर जैसे तैसे बिटपन ने अपने आप को संभाला और निकल पड़ा प्रार्थना की अंतिम इच्छा पूरी करने। बिटपन सीधे पहुंचा प्रार्थना के घर, जहां प्रार्थना की अंतिम विदाई की रस्में हो रही थी। बिटपन ने प्रार्थना के घर वाले से कहा कि वो प्रार्थना के शव के साथ शादी करना चाहता है। पहले तो परिवार वालों ने मना कर दिया। इस पर बिटपन ने कहा कि यह प्रार्थना की अंतिम इच्छा थी कि वह दुल्हन बने। उसके जिद के आगे परिवार ने हार मान ली और फिर प्रार्थना की अंतिम विदाई से पहले बिटपन ने पूरे विधि विधान के साथ शव के माथे पर सिंदूर लगाया, उसे सफेद माला पहनाई और उसकी तरफ से भी एक माला अपने गले में डाली। इसके बाद झुककर उसने प्रेमिका के माथे को चूम लिया। शादी के बाद प्रार्थना के भाई ने कहा, मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत थी, वह बिटपन से शादी करना चाहती थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। इस शादी के बाद प्रार्थना को अंतिम विदाई देते समय बिटपन फूट फूट कर रोता रहा। प्रेमिका की मौत के बाद भी उसका साथ न छोड़ने वाले प्रेमी शव के साथ शादी रचाने तक ही नहीं रुका। उसने यह कसम भी खाई कि वह ताउम्र किसी और से शादी नहीं करेगा। सच में कोई कहानियां दिल को छू लेती है। हम मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि उसे नहीं मरना था, काश वो जिंदा रहती तो कितना अच्छा होता। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम कहानी के साथ जीने लग जाते हैं। उसका एंड सैड होता है, बहुत दुख भरा होता है, हमारा मन उदास हो जाता है और हम यही कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होना था। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन में भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।